तो चलिए आज हम ब्रीफिंग करेंगे अपने बड़े सुएज मैक्स टैंकर जहाज़ के फोम रूम का। टैंकर शिप फैमिलियराइजेशन टूर का यह 8वां एपिसोड है। बाकी के एपिसोड देखने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। तो हमारे शिप के अपर डेक पर स्थित यह फोम रूम का डोर है जिस पे लिखा है फोम एंड फायर कंट्रोल रूम। आप ये साइन देख सकते हैं दरवाजे पे, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर मेनली क्या क्या है, जैसे कि इमरजेंसी स्टॉप, फोम टैंक, इंटरनेशनल शोर कपलिंग, टेलीफोन बूथ, CO2 एक्सटिंगाइजर, क्विक क्लोजिंग वाल्व, ऑटो एंड मैनुअल बटन इत्यादि इत्यादि है, आप देख सकते हैं। अभी हम फोम रूम के अंदर आ गए हैं। इस तरह से है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है शिप के लिए यह फोम रूम। तो चलिए एक तरफ से हम शुरू करते हैं, देखते हुए क्या क्या है उसका एक तरफ से फैमिलियराइज करते हैं। ये पब्लिक स्पीकर, कुछ भी अनाउंस होगा तो यहाँ पे कोई रहेगा तो सुन लेगा। उसके बाद बगल में ये फायर डिटेक्शन सिस्टम है। जहाज़ पे अगर कहीं स्मोक या फायर लगा होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म बजेगा, और ये भी लोकेशन भी बता देगा कि कहाँ पे आग लगा है या स्मोक कहाँ से आ रहा है। इसके नीचे ये जनरल इमरजेंसी अलार्म का सिस्टम लगा हुआ है ये, और ये नीचे ब्रेक तो ग्लास तोड़ के इमरजेंसी अलार्म बजा सकते हैं जनरल वाला। ये टेलीफोन है जिससे अकोमोडेशन के अंदर में जिसके जो भी टेलीफोन नंबर है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसके नीचे ये फोम फायर एक्सटिंगाइजर रखा हुआ है। ये इमरजेंसी इसके ब्रीथिंग डिवाइस का ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए रखा गया ये EBD है। इसमें भी EBD है, 2 है। ये इंटरनेशनल शोर कपलिंग या इंटरनेशनल शिप शोर कनेक्शन लिखा हुआ है। ये है इमरजेंसी स्टॉप स्विच बॉक्स। ये स्विच A है और ये स्विच B है। अगर इंजन रूम में फायर हो जाए तो हम यहीं फोम रूम से ही स्विच A को जब दबाएंगे तो उसके सारे ऑक्सिलरी मशीन बंद हो जाएंगे, जैसे कि इंजन रूम वेंटिलेशन फ़ैन, फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल ट्रांसफ़र पंप, ऑयली बिल्ज पंप, ECR यूनिट कूलर, बूस्टर पंप, प्यूरीफायर कूलर, स्लज पंप, इनर्ट गैस फैन इत्यादि इत्यादि। अगर आग अकोमोडेशन में लगा हो तो स्विच B को दबाएंगे, जिससे कि अकोमोडेशन फ़ैन सभी बंद हो जाएंगे, जैसे पंप रूम फ़ैन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम फ़ैन, गैली एग्जॉस्ट, सैनिटरी स्पेस एग्जॉस्ट, बोसन स्टोर, पंप रूम स्टोर, पेंट स्टोर, अफसर्स स्मोक रूम, क्रू स्मोक रूम के ये सभी फ़ैन। वैसे ये सब लिखा रहता है उसके बॉक्स के ऊपर ही, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर आता है फायर अलार्म सिस्टम। ये जहाज़ पे बस 2 जगह ही देखने को मिलेगा, एक फोम रूम और दूसरा ब्रिज में। एक तरह से इसे फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसके बगल में ये है हाइपर मिस्ट लोकल फायर फाइटिंग सिस्टम। ये इंजन रूम के जो ये डेजिग्नेटेड प्लेस ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मेन इंजन सिस्टम, प्यूरीफायर सिस्टम, बॉयलर सिस्टम, ये सब जो है अगर उधर कहीं आग लगे तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक हाइपर मिस्ट यानी कि पानी स्प्रिंकलिंग हाई प्रेशर में उसका बौछार करेगा, जिससे आग को बुझाया जा सके। और ये ऑटोमेटिक ऐसा होगा, आग लगते ही ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। ये फ्रेश वाटर से जुड़ा होता है इसका कनेक्शन। ऑटोमेटिक भी चालू हो जाएगा, और ऑटो नहीं चालू करना हो, मैनुअल करना हो तो भी हो जाएगा। आप ये पढ़ सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है उसका पूरा प्रोसेस कि कैसे हम मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं अगर आग कहीं लगे तो, और फ्रेश वाटर से बुझानी हो तो वहाँ पे लोकल जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग का सिस्टम है उसके माध्यम से।
यहाँ पे स्पेयर में रखा हुआ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। ज़रूरत पड़े तो यहाँ से भी हम ले जा सकते हैं फायर फाइटिंग करने के लिए। वैसे CO2 का तो है एक CO2 रूम, उसका टूर भी करेंगे, उसका भी ब्रीफिंग करेंगे। तो ये सब स्पेयर में आगे बढ़ते हैं। उसके नेक्स्ट में ये है क्विक क्लोजिंग वाल्व का कंट्रोल बॉक्स। ये उसका साइन है। आप ये पढ़ सकते हैं कि किस लिए यूज होता है। इमरजेंसी में अगर आप इंजन रूम में नहीं जा सकते तो, और इमरजेंसी में वहाँ का जो ऑयल टैंक है, जैसे लीव ऑयल टैंक, फ्यूल ऑयल टैंक इत्यादि, उसको बंद यहाँ से भी कर सकते हैं। और फायर डैम्पर जो होता है, फाइन डैम्पर्स, उसे भी यहीं से बंद कर सकते हैं, इंजन रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे उस वाल्व को ऑपरेट करेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये केसन प्लेट, इस पे ये सब पढ़ने के बाद ही आप उसे ऑपरेट करें। वैसे जो ऑपरेट करेगा उसे पता होगा कैसे, ये कब इसका ट्राई आउट हुआ था वो है। ये वाल्व का नंबर, उसका पर्पज़ वगैरह ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए इसे खोल के इसके अंदर का थोड़ा ठीक से दर्शन कर लेते हैं। अभी ये है वाल्व, इसमें फाइन डैम्पर का नीचे है और ऊपर का वो ऑयल वाला है। ये प्रेशर गेज है, कितना तक प्रेशर होना चाहिए एयर का। उस पर पीछे लिखा था शायद 8 या पता नहीं कितना है, आप देख सकते हैं बाद में। ये सब वाल्व्स है, इस पे लिखा हुआ कैसे बंद करेंगे। इसका लाइन आप देख सकते हैं कैसे ये नीचे आया हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्विक क्लोजिंग वाल्व फायर या किसी भी इमरजेंसी में यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ऑयल टैंक्स का जब वाल्व बंद हो जाएगा तो इंजन भी ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगा, तेल नहीं मिलेगा तो। आग लगे तो फैन जो है वो बंद कर देंगे इधर ही से, तो आग फैलेगा नहीं इधर उधर। तो ऐसे इसका पाइपलाइन आया हुआ है और इस तरह से ये इसके अंदर से ये बाहर निकला हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या क्या सिस्टम है इस फोम रूम में। ये फायरमैन आउटपुट का लॉकर है, इसे बाद में खोल के चेक करते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए। 2 रैक है। नेक्स्ट ये फायर लाइन देखते हैं। ये इमरजेंसी फायर पंप से आया हुआ है, स्टीयरिंग गियर रूम से इमरजेंसी फायर पंप से ये लाइन ऐसे आया है और डेक की तरफ ये गया है, टू द डेक लाइन लिखा है। और उसके बाद ये नीचे आया है, यहाँ पे एक वाल्व है। ये मेन फायर पंप जो है इंजन रूम से, यहाँ से भी ये आया हुआ है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। तो यानी पानी जो है मेन फायर पंप से भी ला सकते हैं और इधर का जो इमरजेंसी फायर पंप है इधर से भी हम ला सकते हैं। इमरजेंसी फायर पंप से के बगल में इधर देखिए टू द अकोमोडेशन लिखा है। तो यहाँ से जो फायर लाइन गया है अकोमोडेशन में गया है फायर लाइन। अकोमोडेशन में भी जो फायर होजेस, फायर बॉक्स रहते हैं उसके लिए। और ये आगे जो गया है ये डेक की तरफ गया है। तो ये तो नीचे से जो आ रहा है ये मेन फायर पंप से पानी आएगा, चाहे तो उससे भी ले सकते हैं या फिर इमरजेंसी फायर पंप से भी ले सकते हैं। अब ये जो डेक की तरफ गया है लाइन, ये ऐसे आगे गया है। यहाँ पे एक 2 नंबर का वाल्व है। तो ये 2 नंबर का वाल्व है और यहाँ से सीधे डेक पे चला गया है। आगे बताएंगे कैसे फोम बनता है आगे। तो इस तरह से ये फायर लाइन है। अब यहाँ पे ये जो लाइन आया है जो आप देख रहे हैं, ये देखिए नीचे आया है ऐसे, और ये ऐसे आते हुए यहाँ एक वाल्व पड़ेगा। इस लाइन को स्पेशली ड्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का वाल्व है। ये 3 नंबर का वाल्व जो है ये फोम टैंक है, इसके अंदर से आएगा। इसको खोलेंगे तो फोम टैंक से फोम आएगा, फिर ये 3 नंबर का वाल्व के रास्ते आएगा इधर। अब ये ऊपर वाला वाल्व बंद रहेगा 4 नंबर का, फिर ये ऐसे जाएगा सीधे, और ये है फोम पंप। इसे चालू कर देंगे तो ये फोम पंप इसको इधर खींचेगा। ये वाल्व खुला रहेगा,
ये 4 नंबर का ये वाल्व है, खुला रहेगा। इसके रास्ते फोम ऐसे आके मेन डेक लाइन के लिए जो जा रहा है पाइपलाइन सी वाटर वाला, उसमें चला जाएगा। अब ये आगे जाके फोम मॉनिटर के पास उधर मिक्स होगा फोम के साथ। ये दिखा रहे हैं ठीक से, ये फोम पंप है, फोम पंप, और ये उसका प्रेशर गेज है। ये सब बताएगा कितना प्रेशर, किसमें कितना प्रेशर है। तो इस फोम टैंक को, फोम पंप को ऑन करेंगे तो फोम टैंक से फोम निकाल के ये आगे फायर लाइन में मिक्स करेगा और आगे जाके डेक पे हमेशा लो डेंसिटी वाला, वेलोसिटी या डेंसिटी, शायद लो डेंसिटी वाला फोम यूज़ होता है। और इंजन रूम में हाई एक्सपेंशन, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेक पे हमेशा लो एक्सपेंशन वाला फोम इस्तेमाल किया जाता है और इंजन में हाई एक्सपेंशन वाला फोम इस्तेमाल किया जाता है। ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम का इंस्ट्रक्शन चार्ट है। इसे आप जब जाइए फोम रूम में तो ज़रूर पढ़िए, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कैसे यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और, जब फोम फायर ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद से फोम जो है फायर लाइन में रहता है, उसे ड्रेन भी करना ज़रूरी होता है। तो कैसे ड्रेन होगा वो बताते हैं। ये डेक लाइन से होते हुए जो पतली पाइपलाइन आई हुई है, आप देख रहे हैं ऐसे आया है, तो इसी के माध्यम से ड्रेन करेंगे। ये एक वाल्व पड़ेगा, इस वाल्व को खोल देंगे और इस 3 नंबर के वाल्व को बंद रखेंगे। फिर ये फोम ऐसे होते हुए इस लाइन में ऐसे इधर आगे आएगा और ये डिस्चार्ज लाइन का वाल्व खोल देंगे तो उस रास्ते होते हुए ये आगे जाके डेक लाइन में मिल जाएगा। फिर वो पानी के साथ वो जो है ड्रेन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस फोम रूम में और क्या क्या चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोम रूम ये है, हर जहाज़ पे होना चाहिए। एसी भी लगा हुआ है। ये क्या है, फायर डैम्पर का, ये इसको पकड़ के खींचेंगे तो बंद हो जाएगा। ये तार आया हुआ है, ये सेंट्रल एसी का लाइन है तो इसलिए ये रूम ठंडा रहता है, एसी है ये। चलिए मेन चीज़ देखते हैं क्या है। ये है सामने, क्या है, रिलीज कंट्रोल केबिन, CO2 फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम रिलीज कंट्रोल केबिन। ये इंजन रूम के लिए है। इंजन रूम में फायर हो तो CO2 यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। पंप रूम में फायर हो तो CO2 यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं। और ये प्यूरीफायर रूम में अगर फायर हो तो यहाँ से भी CO2 रिलीज कर सकते हैं। और ये सेम बॉक्स CO2 रूम में भी है, वहाँ से भी ये CO2 रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं। ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो चार्ट है, इस पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए कितना CO2 बॉटल्स डेजिग्नेटेड, मतलब उसके लिए स्पेशल में है। जैसे इंजन रूम में फायर हो तो उसके लिए 200 CO2 बॉटल है और CO2 रूम में जो सारे बॉटल हैं उस पर नंबरिंग है। जैसे 1 से लेके 200 नंबर तक के बॉटल इंजन रूम के लिए डेजिग्नेटेड है। पंप रूम के लिए 33 से 72, मतलब कितना है आप माइनस कर सकते हैं। प्यूरीफायर रूम के लिए 10 CO2 बॉटल है। ये इंस्ट्रक्शन के लिए चार्ट है। आप कभी CO2 रूम में जाइए या फिर इधर फोम रूम में आइए तो इसे आप पढ़ सकते हैं या फिर फ़ोटो लेके आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। ये फोम टैंक है। और एक बात और, CO2 रूम का भी फेमिलियराइजेशन करेंगे ब्रीफिंग, तो उसमें स्पेशली बता सकते हैं। यह है फोम लिक्विड पंप स्टार्टर, यानी फोम पंप स्टार्टर कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में वो तो आप देख के ही समझ जाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे ये सब। ये लेवल गेज है उस फोम टैंक का। वैसे CO2 रिलीज कैसे करेंगे, वो रिलीज कैसे होगा वो
CO2 रूम में जब जाएंगे तो उसी समय उसका डिटेल्स बता सकते हैं। अभी इसके बारे में इसे बताएं तो टाइम बहुत लग जाएगा। अभी हम आते हैं फायरमैन्स आउटफिट वाले लॉकर में। यहाँ पे दरवाजे पे ही आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है। तो ये नीचे से देखते हैं तो ये शूज़ है, रबर शूज़, ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये फायरमैन सूट, ग्लव्स, हेलमेट वगैरह है, बेल्ट वगैरह। और ऊपर देख सकते हैं ये ऊपर में ये हेलमेट है जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और मजबूत भी है। ये है फायर एक्स जो कि बेल्ट से बंधा हुआ है। इस बेल्ट को हम कमर में बांधेंगे, जो भी फायरमैन होगा कमर में बांधेगा और उसी में ये लटका रहेगा। ये एक्सप्लोजन प्रूफ टॉर्च है, यानी एक्सप्लोजन प्रूफ, इसे लैंप कहते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ लैंप। ये जो रस्सी नुमा आप देख रहे हैं ये फायर प्रूफ लाइन है। इसका एक एंड फायरमैन अपने कमर में बांधा रहेगा और दूसरा एंड जो उसको हेल्प करेगा वॉकी टॉकी के साथ वो लिए रहेगा। ये रस्सी, इस रस्सी को आग कुछ नहीं कर सकता है, आग प्रूफ है। ये है स्पेयर पार्ट्स, इसमें स्पेयर बॉटल, बैटरीज, यही सब वगैरह वगैरह है, पेपर वगैरह। उसके नीचे ये स्काबा सेट है, SCBA सेट है इसके नीचे। ये फायरमैन सूट जो है आउटफिट, ये भी फायर प्रूफ ही होता है। ये फेस के लिए अच्छा है। ये ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह है, कैसे पहनेंगे, प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं उस जब जाएंगे फॉर्म रूम में। तो ये स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उस बारे में बता देंगे। ये कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, बताना कोई ठीक नहीं है। ये लॉकर के दरवाजे पे ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। ये और भी काफ़ी स्काबा सिलेंडर्स के बारे में जानकारी है, और ये पता नहीं क्या और भी बहुत अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये GMDSS वॉकी टॉकी है, उसके बारे में जानकारी है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको पूरे मन से धन्यवाद और शुभकामनाएं।